डॉट टीवी इंडिया में एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है। इस समय हमारे साथ नगर समाजवादी पार्टी निवर्तमान नगर उपाध्यक्ष जो कि एक युवा नेता के तौर पे कालपी में अपनी छाप रखते हैं और जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, किशन शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये निकाय चुनाव आगे हो रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी। मैं डॉट टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विचार जानने के लिए मुझसे वार्ता की। मैं सबसे पहले पूरे कालपी की आवाम से, कालपी की जनता से, अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से केवल एक छोटी सी अपील करता हूं, छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अभी जो आगामी नगर पालिका का जो परिषद का चुनाव आ रहा है, जिसके लिए तमाम लोग आवेदन करेंगे, सभी लोगों को केवल इस निर्णय के आधार पर आप वोट करें, इस निर्णय के आधार पर मतदान करें कि जो आपकी बात को रख सके, जो आपकी बात उचित अधिकारी तक बात करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए तथा जिसके राज्य में या जिसके नेतृत्व में कालपी में समाजवादी पार्टी ने एक इतिहास तोड़ा। हमारी जो सीट सन 92 से नहीं निकली थी समाजवादी पार्टी की, उसको निकाला तथा हमारे जो यशस्वी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं माननीय विनोद चतुर्वेदी जी, उनके राज्य में कालपी एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस प्रकार इतने नए नए प्रोजेक्ट हमारी कालपी में आए हैं, उसी प्रकार मैं सभी जनता से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को मौका दें, मौका देने के बाद उचित प्रत्याशी को चुनाव दें। और मैं समाजवादी पार्टी के अपने जो नेतृत्व के लोग हैं, जो जिला नेतृत्व हैं, उनसे भी यह निवेदन कर रहा हूं कि कृपया उस चेहरे को प्रत्याशी बनाएं जिस चेहरे के हाथ में कालपी का विकास हो, कालपी को उचित मार्गदर्शन मिले तथा कालपी की आवाम की जनता से जो जुड़ा हुआ प्रत्याशी हो, जुड़ा हुआ चेहरा हो, और तभी कालपी का विकास संभव है। वरना लोग जिस प्रकार चुनाव लड़ते हैं, कालपी दिन पर दिन गर्त में गिरता जा रहा है। तो मैं आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार जो लोग दिन रात उनके बीच लगे रहते हैं, उनके बीच जुड़े रहते हैं, समाज के हर प्रत्येक वर्ग, चाहे फिर वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनके साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कृपा करके ऐसे चेहरे को अपना मतदान दें और कालपी को एक भावी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने की कृपा करें। जैसा कि आपके जो निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं हाजी अजमत खान जी, वो भी आपके प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी में जी, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जिस प्रकार हिमांशु जी आपका कहना है कि जो हमारे हाजी जी हैं, हाजी अजमत खान साहब हैं, वैसे तो सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके लिए मेरा विशेष रूप से उनसे थोड़ा जुड़ाव भी रहा है, क्योंकि सच मायनों में अगर कहा जाए तो राजनीति का एक जो गुरु होता है, जो आपको चलना सिखाता है, राजनीति में आपको आगे पहुंचाता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने 4 साल सफल नगर उपाध्यक्ष का दायित्व संभाला। वो मेरे गुरु भी हैं और एक समाज में एक अच्छी छवि रखते हैं और प्रत्येक वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी उनको अच्छा चेहरा देखती है, और मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, और पार्टी अगर उनको मौका देती है तो बिल्कुल 100% वो सीट को निकाल करके कालपी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और पार्टी की नज़र में अगर इससे भी अच्छा कोई चेहरा वैसे दिखता है, अगर होता है, तो ये पार्टी का निर्णय होगा, इसमें कोई बात नहीं। और जहाँ तक बात रही मेरे गुरु की, तो गुरु की बात ये है कि वो हमेशा से ही एक भावी समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी सिपाही रहे। उनकी सफल नगर अध्यक्षी में विधायक का चुनाव माननीय विनोद चतुर्वेदी जी ने बहुत तत्परता से जीता और उन्होंने एक MLC भी अपनी नगर अध्यक्षी कार्यकाल में जिताया। तो ये कहना तो कहीं से अनुचित होगा कि वो किसी प्रकार से कहीं से कमज़ोर है, मगर ये पार्टी का निर्णय है। जिस प्रकार पार्टी उसे चेहरे को मार्गदर्शन दे, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि आप मनीगंज से वार्ड मेंबरी के प्रत्याशी हैं, तो अपने बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैंने इस बारे में थोड़ा सा विचार बदल दिया है कि वार्ड मेंबरी का जो चुनाव होता है, उसके बाद अभी मेरा थोड़ा सा सिर्फ चुनाव की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूं, समाजवादी सिपाही हूं। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इस विषय में मेरा अभी कुछ कहना गलत होगा। ये तो आगे की परिस्थितियां तय करेंगी कि मैं मैदान में उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। लेकिन मेरा सभी से ये कहना है कि उस व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति को अपना अमूल्य मत प्रदान करें जो कालपी को एक नई दिशा में ले जाए। जिस प्रकार मेरे युवा साथी हैं, मेरे जो मिलने वाले हैं, मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय विधायक जी के द्वारा कालपी में जो नए प्रोजेक्ट आए हैं, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उस बात की निंदा नहीं कर सकता। मैं यही चाहता हूं कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भी ऐसा ही एक आदमी जो पहुंचे, जो कालपी के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए, कालपी में रोजगार को बढ़ाए, कालपी में जो पशुओं की समस्या है वो पशुओं की समस्या का निदान कराए। जो गौशाला कालपी में संचालित हो रही है, जिसकी आए दिन शिकायतें मीडिया में आती हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, वो भी शिकायतें सारी दूर हों, नगर में रोजगार बढ़े, नगर की जो विकास है, जो शिक्षा का स्तर है,
जो विद्यालय वगैरह चलते हैं, जो बाकी व्यवस्थाएं हैं नगर की पेयजल की हैं, आप देखते हैं लगभग कालपी में 90% जो हैंडपंप है जल की व्यवस्था बिल्कुल निरस्त है। और इस बारे में आप भी सर्वे कर सकते हैं, और भी जो पत्रकार हो मैं उनसे कहूँगा कि वो सर्वे कर लें और देखें कि कालपी का क्या हाल है। मूल सुविधाएं जो होती हैं वो होती हैं रोटी कपड़ा और मकान। जो भी प्रत्याशी इन सुविधाओं के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर और कालपी की जनता के ऊपर जो साथ दे, खड़ा रहे, मैं चाहूँगा कि आप उसी को अपना मत दें, उसी को अपना मत प्रदान करें। हमारे साथ थे ये निवर्तमान नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी किशन शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए।